जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हम पीएमएस क्रैश कोर्स के लेक्चर 2 के ऊपर थे। आप यूँ समझें कि ये लेक्चर आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी वन पेपर एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं जीके के जो पीएमएस का जीके होता है उसके लिए। तो वो भी बिल्कुल बेस्ड होता है जस्ट लाइक वन पेपर एग्ज़ाम। तो किसी प्रोविंशियल का वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे पहले हमने पहला लेक्चर बनाया जी जो 2 आवर्स का था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे जी ऑफिशियल रेजिडेंसीज ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट। अच्छा, ये लफ्ज़ आ गया हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि यूएस के अंदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही होता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। ओके चलें, अब आपने कोशिश इसमें यह करनी है कि चीज़ों को खुद से डिटेल में आपने खुद से जो है ना वो तलाश करना है। ऑफिशियल रेजिडेंसेस को हम देखते हैं। कसर मंतरा जो है, कसर बोलते हैं महल को, चूँकि अरबी का लफ्ज़ है तो कसर मंतरा बोलते हैं जी। ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हमारे पास जो है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो किंग है उसका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको कसर मंतरा बोलते हैं। फिर फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसके ऑफिशियल रेजिडेंस को एलआईसी पैलेस बोलते हैं। ये पेरिस के अंदर है। उसके बाद पीछे हमने पढ़ा था कि सीन रिवर के ऊपर पेरिस शहर वाक़ है। टेम्पल ट्री हमारे पास श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर है कोलंबो के अंदर ये टेम्पल ट्री उसका ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो मौजूद है। चंद और कुछ ऑफिशियल रेजिडेंसीज हैं, उनको आप लोगों ने खुद से देख लेना है। मैंने आपको हिंट देने थे चीज़ों के, ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाए। अब नेम्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ की पार्लियामेंट्स आ गई हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान की क्या है जी, मजलिस शूरा बोलते हैं इसको। क्या जी, मजलिस शूरा बोलते हैं। उसके बाद डेनमार्क की है जी फॉक्टिंग, डेनमार्क की फॉक्टिंग। बांग्लादेश की है जी जतिया संसाद, जतिया संसाद। इंडिया की है जी भारतीय संसाद। इसमें क्या उसे बोलते हैं कि लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है। उसको उसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे उसके डिफरेंट नेम्स हैं, उसके लोअर हाउस को जो है वो लोकसभा बोलते हैं, और उसके अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को। रशियन पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डूमा इसको बोलते हैं। रशियन पार्लियामेंट का नाम डूमा है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो पार्लियामेंट है वो एक्चुअली उसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस उस वहाँ पे उसको पार्लियामेंट नहीं बोलते, मतलब लेजिस्लेचर है ना, एक्चुअली ये लेजिस्लेचर ही होता है, तो उसको वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं। जर्मन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का तो नेशनल असम्बली है और हायर अपर हाउस पाकिस्तान का सेनेट है। तो जर्मन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसको बंद स्टेज बोलते हैं। ताजिकिस्तान का मजलिस उली बोलते हैं उसको जी। और दियत बहुत इंपॉर्टेंट है, दियत ये बोलते हैं जापान की पार्लियामेंट को, दियत जापान की पार्लियामेंट को बोलते हैं। और कोर्ट्स स्पेन की पार्लियामेंट को बोलते हैं, कोर्ट्स स्पेन की पार्लियामेंट को, ठीक है। डेनमार्क की फॉक्टिंग, बांग्लादेश की जातीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट को भारतीय संसद, लोअर हाउस ऑफ रशियन पार्लियामेंट डूमा, जर्मन पार्लियामेंट के लोअर हाउस को बंद स्टेज और अपर हाउस को बंद रैट बोलते हैं। ताजिकिस्तान के पार्लियामेंट को मजलिस उली बोलते हैं। दियत जापान की है, कोर्ट्स जो है वो स्पेन की है जी। उसके बाद हमारे पास है जी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट इन विच कंट्री। तो माइक्रोनेशिया जो है ना इसकी स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट है इन द वर्ल्ड। दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट जो है वो है जी अल्थिंग आइसलैंड की, 930 AD की है जी। आइसलैंड की सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है जिसका नाम अल्थिंग है, ठीक है जी। ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। और नॉर्वे की है, स्टार्टिंग नॉर्वे की है, ये भी आप अपने पास से देख लें। चंद और इम्पॉर्टेंट जो है उनको आप लोगों ने खुद से देख लेना है। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपने चीज़ें खुद से कर लेनी है। हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, आप इसमें ये देख लें जी। अब इसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट, इसको आप लोगों ने खुद से देखना है। लाइक पाकिस्तान में है तो आपने देखना है प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। नेशनल असम्बली का स्पीकर कौन है, डेप्टी स्पीकर कौन है, सेनेट का स्पीकर को सेनेट का चेयरमैन कौन है, डेप्टी चेयरमैन कौन है, ठीक है। फिर आपने ये देख लेना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस कौन है। आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें खुद से देख लेनी है, मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दिया यहाँ पे। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर थोड़ी सी बात हम करते हैं जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको पता है कि इसको अंकल सैम बोलते हैं, अंकल सैम, ठीक है। और जो लास्ट स्टेट जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया वो है हवाई।
तो हवाई जो है ना 50th स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब जापानीज़ ने उसकी हवाई की जो पर्ल हार्बर थी, पोर्ट थी, उसके ऊपर हमला किया, हवाई स्टेट के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। फिर आपने देखा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर बम फेंका गया और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ यूएस सेनेट, जो यूएस सेनेट है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें प्रेसिडेंट होता है और साथ उसके सेक्रेटरीज़ होते हैं, उसमें ऐसा वो काबीना नहीं होती। और इसमें जो जो इनकी लेजिस्लेचर है उसको बोलते हैं कांग्रेस। इसमें भी 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है जी सेनेट। और सेनेट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। आजकल यूएस प्रेसिडेंट है जी डोनाल्ड जे ट्रम्प, और जो उसका वाइस प्रेसिडेंट है, चले हमारे पास जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है वो है जी जेडी वैंस। ओके, विच वन बैलेंस द गवर्नमेंट मशीनरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत एम्पावर्ड है और वो क्या उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे एप्लीकेबल है, जो कि मॉन्टेस्को ने दिया था जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद ओल्ड कैपिटल यूनाइटेड स्टेट्स का जो था वो न्यूयॉर्क था। अब न्यूयॉर्क कौन से रिवर के ऊपर है? हडसन रिवर पे, आपको याद होगा। फर्डिनेंड मैगेलन जो था उसने यूएसए की डिस्कवरी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है जी, फर्डिनेंड मैगेलन। ओके, यूएस वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर 13 कॉलोनीज बिटवीन यूएस एंड ब्रिटिश वाज लास्टेड फ्रॉम। तो याद रखिए कि ये जो 13 जो हैं ये स्टेट्स थी, इन्होंने सबसे पहले कॉन्फेडरेशन बनाई थी। इन्होंने मिल के ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। उस जंग को लीड कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके नाम से उनका वाशिंगटन डीसी है, और वो उनके पहले कमांडर थे, पहले प्रेसिडेंट थे। और ये जंग जारी रही 1775 से 1783। अगर बोस्टन टी पार्टी का पूछ लें कि किस से रेलेवेंट है तो यूएस से रेलेवेंट है। 4 जुलाई 1776 उनका जो आज़ादी का दिन मनाते हैं वो 4 जुलाई 1776। टोटल इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, तो 538 हैं टोटल। 538 वोट होते हैं जनाब यूएस प्रेसिडेंट को के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। और सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कैलिफोर्निया से होते हैं। इसमें यह भी आपने याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ने लुइसियाना स्टेट किस से परचेज़ की थी? ये फ्रांस से परचेज़ की थी। अलास्का किस से परचेज़ की थी? अलास्का रशिया से की थी। इन 1787 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज ड्राफ्टेड एट फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, ये किसने तैयार किया था? यूनाइटेड स्टेट्स का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये आप लोगों ने खुद से देखना है। ओके, अब इसके कुछ प्रेसिडेंट्स हम देख लेते हैं जी। सबसे पहला प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, जो अनअपोज्ड इलेक्टेड, ठीक है, ये जॉर्ज वाशिंगटन था। दूसरा जॉन एडम्स था। तीसरा जो है वो थॉमस जेफरसन था। चौथा जेम्स मैडिसन था। पांचवा जेम्स मुनरो था। 16th ये इब्राहिम लिंकन था, जिसको जो है वो इन ऑफिस इसको असैसिनेट कर दिया गया था। 28 वुड्रो विल्सन था, और ये वही बंदा था जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था। इसी तरह आपने याद रखना है कि जेम्स मैडिसन जो है इसको फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा, वो यूएस प्रेसिडेंट भी था और वो साइंटिस्ट भी था। ठीक है जी। वुड्रो विल्सन जो था ये वर्ल्ड वार 1 के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था। उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो था, सबसे ज़्यादा लंबी टर्म इसने ली है जी, 1933 से 1945 तक। वर्ल्ड वार 2 के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। वर्ल्ड वार 1 में जो है वो वुड्रो विल्सन और दूसरे के अंदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फिर हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आपने सुना होगा, ये 1945 से 53 तक रहा था हैरी ट्रूमैन। ठीक है, फिर उसके बाद आप यूँ समझें कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के दौरान जो यूएस का प्रेसिडेंट था वो हैरी ट्रूमैन था। उसके बाद ये भी इनका कमांडर था डी आइजनहावर, ये 1953 से 1961 तक रहा था डी आइजनहावर जो था। इसके बाद जॉन एफ कैनेडी आया था, जिसको असैसिनेट कर दिया गया था इन ऑफिस। और जॉन एफ कैनेडी के बाद कौन प्रेसिडेंट बना था, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जॉन एफ कैनेडी के बाद जो प्रेसिडेंट बना वो कौन था।
तो ये लिंडन बी जॉनसन था। और जॉन एफ कैनेडी के आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट था और इसको भी असैसिनेट किया गया था। 4 यूएस प्रेसिडेंट है जिनको असैसिनेट किया गया था ड्यूरिंग ऑफिस। और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुआ था, बहुत यूँ समझें कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली थी, तो उसमें भी जॉन एफ कैनेडी ही यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था। उसके बाद 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा। और बराक ओबामा की जो बुक है आपने ये भी याद रखनी है। अब आगे हम चलते हैं जी। आगे जी 4 प्रेसिडेंट्स डाइड इन ऑफिस ऑफ नेचुरल कॉजेज़। ठीक है, जो 4 नेचुरल उनकी डेथ हुई जी कॉजेज़ जो ऑफिस के अंदर, उनमें विलियम हेनरी हैरिसन था। इसमें हैरिसन आपने याद रखना है, हैरिसन, टेलर, हार्डिंग और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। सबसे लंबी टर्म यूएस प्रेसिडेंट जिसने यूज़ किया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, और यही यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यही प्रेसिडेंट था। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चूँकि 4 टर्म्स जो है ना वो रूल किया था, उसके बाद जो है वो 1947 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी, 22nd अमेंडमेंट। उसमें फिर ये किया गया था कि इस तरह जो है वो प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म्स जो है ना वो सर्व कर सकता है। 4 टर्म्स को क्या कर दिया गया जी, ख़त्म कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1930s के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसको हैंडल करने के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको न्यू डील बोलते हैं। ये डिफरेंट फेडरल प्रोग्राम्स थे और वो 3R पे मुश्तमिल था, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। ओके, उसके बाद 4 सिटिंग प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, उनको असैसिनेट किया गया, उनको किल किया गया था जी। अब्राहम लिंकन जो थे ये बेसिकली रिपब्लिकन थे, ये डेमोक्रेट नहीं थे, ये अक्सर सवाल पूछ भी लिया जाता है। उसके बाद जेम्स गारफील्ड को, विलियम मैकिनले को, जो दिनाली पीक है उसको माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, तो वो यूएस प्रेसिडेंट के नाम से। फिर जॉन एफ कैनेडी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। और शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है वो विलियम हैरिसन का था जी, जो 31 डेज़ तक जो है ना जिसने लास्ट किया, राइट। और इसमें जाते जाते आप ये भी ऐड कर लें कि रिपब्लिकन जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है उनका एलिफेंट। ठीक है जी। और जो डेमोक्रेट्स हैं उनका डंकी है जी, डी से आपने याद रखना है, डी से डंकी। ठीक है, और दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, रिपब्लिकन आर के बाद ई आ रहा है ना, तो रिपब्लिकन का एलिफेंट और डेमोक्रेट्स का डंकी है। ठीक है, इसमें आपने निमोनिक्स ये लगा लेना है। वैसे कोशिश किया करें चीज़ों को आप ना फैक्ट याद किया करें, निमोनिक्स अक्सर आपको भूल जाते हैं। ओके, जॉन टेलर वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू एज्यूम द प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग अ प्रेसिडेंशियल टर्म। ठीक है, तो डेफिनेटली जॉन टेलर जो था ही वाज द पर्सन जो कि ड्यूरिंग वाइस प्रेसिडेंट ही उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, अब आप रीज़न खुद समझ सकते हैं, या तो जो प्रेसिडेंट था उसको डिपोज कर दिया गया होगा, ठीक है, या फिर उसकी असैसिनेशन होगी, डेथ होगी नेचुरल, वट एवर। लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का था 12 ईयर्स के लिए। और द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हैव सर्व्ड मोर देन 2 टर्म्स, तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था जी। उसके बाद 1951 के अंदर जो है वो 22nd अमेंडमेंट लाई गई थी। उसके बाद ये कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं कर सकता यूज़। रूजवेल्ट ने 100 डे कॉन्सेप्ट लेके आया था 1933 में, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। विच प्रेसिडेंट सर्व 2 नॉन कंसेक्टिव टर्म्स। नॉन कंसेक्टिव का मतलब एक दफ़ा इस बार बना, अगली दफ़ा कोई और बना, फिर उसके बाद वही बन गया। तो ये क्लीवलैंड जो था ये 2 दफ़ा नॉन कंसेक्टिव टर्म्स में यूएस प्रेसिडेंट रहा जी, क्लीवलैंड। आपने नाम तो इतना नहीं सुना होगा शायद इनका। हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी के बाद कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था? लिंडन बी जॉनसन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कैनेडी के दौरान क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे 1962 के अंदर, कैनेडी को असैसिनेट किया गया था ऑफिस के दौरान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रेसिडेंट था जो पाकिस्तान में भी आया था, यूएस प्रेसिडेंट का बताएं। ओके, फिर यूएस प्रेसिडेंट्स के बारे में एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि रिचर्ड निक्सन जो था उसने वाटर गेट स्कैंडल के ऊपर ख़ुद ही रिज़ाइन किया था, इससे पहले कि उसको जो है वो क्या किया जाता, वो जो मुआवजा करना कहते हैं उसको, इंग्लिश के अंदर क्या लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होता है, आपने वो देख लेना है, ठीक है। मेरे माइंड से भी स्किप हो गया। ठीक है, रिचर्ड निक्सन ने रिज़ाइन किया था। इम्पीचमेंट यार, इम्पीचमेंट मुआवजा करना जो होता है, ठीक है। उसके बाद उस प्रेसिडेंट का नाम बताएं यूएस का जो कि फ़िल्म एक्टर भी था। तो रोनाल्ड रीगन जो था ही वाज फिल्म एक्टर एज वेल।
रोनाल्ड रीगन। और रिसेंटली एक सवाल पूछा गया था कि जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इसके अलावा वो और क्या, ही वाज अ कॉमेडियन एज वेल, ठीक है, शोबिस के अंदर कॉमेडियन। विच यूएस प्रेसिडेंट गेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एट द टाइम ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन? तो बुश सीनियर जो था उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के ऊपर। जब आपको पता है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ दिसंबर 1991 के अंदर, तो उसके बाद 15 स्टेट्स बनी इससे, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन है 1922 से 1991, ठीक है, दिसंबर 1991 तक। और मुझे आप ये बताएं कि यूएस की डिसइंटीग्रेशन के दौरान उनका प्रेसिडेंट कौन था? मिखाइल गोब्राचेव था, ठीक है। मिखाइल गोब्राचेव के दो इनिशिएटिव्स थे, उन इनिशिएटिव्स के नाम बताएं मुझे। हाँ, तो मिखाइल गोब्राचेव जो था उसके दो इनिशिएटिव्स थे, आपने याद रखने। एक था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये था कि उसने रिस्ट्रक्चरिंग की थी, जो सोवियत यूनियन की बड़ी स्टैग्निक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनको रिस्ट्रक्चर किया, इसको पेरेस्ट्रोइका बोलते हैं, पेरेस्ट्रोइका। और दूसरा ये था कि ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट ये था कि उसने ओपननेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा उसने बढ़ा दी, ठीक है। तनकीद भी हो सकती है, बाकी भी सारा कुछ हो सकता है। फिर फाइनली उसी के टाइम में जनाब यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। विच यूएस प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड? वो कौन सा बंदा था यूएस प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया था, था ही नहीं मुकाबला? तो जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि बगैर किसी मुकाबले के हो गया था उसमें, ठीक है जी। उसके बाद डी आइजन हावर जो है, डी आइजन हावर ये 34th प्रेसिडेंट था। ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये 34th यूएस प्रेसिडेंट था। हाँ, तो इसमें आपने याद रखना है कि डी आइजन हावर के टाइम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969? तो रिचर्ड निक्सन ने जो है वो पाकिस्तान को विज़िट किया था 1969 में। वैसे सबसे पहले डी आइजन हावर ही पाकिस्तान आया था 1959 में, एंड ही मेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर अयूब खान। डी आइजन हावर जो है वो 1959 में आया। उसके बाद लिंडन जॉनसन 1967 के अंदर, बिल क्लिंटन 2000 में, और बुश 2006 में। उसके बाद ट्रम्प बिकेम जस्ट द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री टू बी इम्पीच्ड। इम्पीचमेंट आपको पता है कि जब उसके ऊपर मवाखज़ा किया जाए और फिर फाइनली जो उनका सेनेट होता है ऐसे हाई कोर्ट एक्ट करता है, फिर उसने फैसला करना होता है कि इसको इम्पीच किया जाए, इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो ठीक हैं या नहीं। अगर इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो यूएस प्रेसिडेंट को जो है ना वो इम्पीच करके उसको जो है वो डिपोज कर दिया जाता है गवर्नमेंट से। आगे चलें जी। आगे है जी 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडन। जो बाइडन के ऊपर एक दफ़ा सवाल पूछा गया था कि किसके दौर में जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था। तो बाराक ओबामा के दौर में जो बाइडन जो था ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट। जब जो बाइडन बना प्रेसिडेंट तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट कौन था? कैमला हैरिस जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट थी। आजकल डोनाल्ड ट्रंप है और उसके नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है। तो जेडी वेंस जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट का। याद रखिए उनका सेनेट बहुत 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 ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। और उनके प्रेसिडेंट को कोई भी नॉमिनेशन करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए, फॉरेन ट्रीटी करने के लिए रेटिफिकेशन जो है वो उनको सेनेट से ही लेना पड़ती है। वो 100 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। आगे चलें। अब फेमस वर्ल्ड लीडर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें आपने तो खुद से भी चीज़ों को देखना है, लेकिन जो मैंने बताई हैं इनको तो आपने करना ही करना है। आपने फेदल कास्ट्रो का नाम सुना होगा। फेदल कास्ट्रो ही वॉज द लीडर ऑफ क्यूबा, ठीक है जी। किसका जी? क्यूबा का प्रेसिडेंट था। क्यूबा का मुझे आप कैपिटल बताएं। ओके चलें, फेदल कास्ट्रो की डेथ हुई थी 2016 के अंदर, ठीक है। उसके बाद तैयब रजब एर्दोगान जो है ही इज़ ऑन प्रेसिडेंशियल टर्म, थर्ड प्रेसिडेंशियल टर्म के ऊपर है। और आपको पता है कि 2017 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो ख़त्म किया, मतलब कि जो पीएम की सीट थी वो ख़त्म की, अब कम्प्लीटली वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बारे में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट एर्दोगान कौन सी गेम के शौकीन, फुटबॉल के हैं जी। व्लादिमीर पुतिन जो है ये सर्विंग फिफ्थ टर्म जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो आजकल यूटिलाइज़ कर रहा है जी। फर्स्ट टू जो हैं वो 2000 से 2008, फिर 2012 से 2000 प्रेजेंट, और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक। सादिक खान इलेक्टेड मेयर ऑफ लंदन फॉर थर्ड टाइम। 2024 में ये थर्ड टाइम सादिक खान इलेक्ट हुए थे लंदन के मेयर, और ये लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और सादिक खान ने रिसेंटली जिसको डिफ़ीट किया है, मतलब कि थर्ड टर्म के अंदर, वो सूसन हाल है, एंड शी बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव, ठीक है। और सेकंड टर्म में इसने शॉन बेले को डिफीट किया था। सूसन हाल ये रिसेंटली आप यही जो है ना
वो इम्पॉर्टेंट है, याद रख लें। यूके इसके बाद, और आपको पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम कीयर स्टामर है, और आजकल जो उनका किंग है वो किंग चार्ल्स 3 है। ओके जी, आगे हम चलते हैं। नेल्सन मंडेला आपने सुना होगा, हायर दैन हॉप्स, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सारी किताबों के नाम सुनते ही हमारे माइंड में नेल्सन मंडेला का नाम आता है जी माइंड में। तो 1918 के अंदर उनकी पैदाइश हुई, और मंडेला 1990 में उनको जो है वो क्या किया गया जी, उनको जेल से रिलीज़ किया गया। और ये मुझे बताएं, आपने ये बताना है सवाल का जवाब, कि उनको कितनी देर तक उन्होंने पाबंद सलासल रहे, वो प्रिजन के अंदर रहे। तो नेल्सन मंडेला को जो है वो 1962 में अरेस्ट किया गया, और 1990 के अंदर उनको जो है ना वो रिलीज़ किया गया था, और तकरीबन 18 साल, तो वो जो है वो टोटल ये 27 साल बनता है, 18 साल वो रॉबन आइलैंड के अंदर रहे थे, वहाँ पे उनको प्रिजन के अंदर रखा गया था। ठीक है, और एक्चुअली जो इनका इनिशिएटिव था, इनकी जो स्ट्रगल थी, वो सारी थी अपार्थीड के ख़िलाफ़। अपार्थीड किसे बोलते हैं जी? ज़ुबान, रंग, नस्ल की बुनियाद पे किसी एक कौम को, किसी एक एथनिसिटी को जो है वो सेपरेट कर देना, उनको कमतर साबित करना, इन्फीरियर करना, उनको बिलिटल महसूस करवाना, ये अपार्थीड होता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है जनाब 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनको निशान पाकिस्तान मिला था 1992 के अंदर। ठीक है, और नेल्सन मंडेला ने 2 दफ़ा पाकिस्तान विज़िट भी किया था, शायद कि ये आप लोगों की पैदाइश से भी पहले हो। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इन्हीं की किताब है जी, ये पब्लिश हुई थी 1994 में। नेल्सन मंडेला सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। 1994 से 1999 तक ये ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक टू बी द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 के अंदर। ठीक है जी, 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला। 27 साल तक वो जेल में रहे, रॉबन आइलैंड में रहे। ठीक है, और रॉबन आइलैंड ही आ गया। नेल्सन मंडेला डाइड इन 2013 में इनकी वफ़ात हुई। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और कंजर्वेशन विद माई सेल्फ, हायर देन हॉप्स भी इनके ऊपर लिखी गई है किताब। उसके बाद रॉबर्ट मुगाबे आ गया। रॉबर्ट मुगाबे जो है ये प्रेसिडेंट था जिम्बाब्वे का जी। अफ़गानिस्तान का लास्ट किंग था ज़हीर शाह, और ज़हीर शाह को इसके कज़न जो था ग़ालिबन दाऊद ख़ान था जिसने इसको डिपोज कर दिया। उसके बाद हैरियट टबमैन, ये सोशल एक्टिविस्ट था और बिलोंग्स टू USA। ठीक है, ही वाज अगेंस्ट स्लेवरी। हैरियट टबमैन, ये ज़हीर शाह आपने याद रखना है। सलाहुद्दीन अयूबी इज़ बरीड एट सीरिया, शाम में उनकी तदफीन है। मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया के रूलर थे 1969 से 2011 तक, इनको असैसिनेट किया गया, सोडोमाइज़ किया गया 2011 में। हु इज़ नोन एज द फाल्कन ऑफ अंदलूस या फाल्कन ऑफ कुरैश। अब्दुर्रहमान अव्वल को या अब्दुर्रहमान अद-दाखिल को फाल्कन ऑफ अंदलूस या फाल्कन ऑफ कुरैश बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि जब जो अब्बासियों और उमवियों के दरमियान जब मुखालफत अपनी शिद्दत को पहुंच गई और उमवियों का दौर हुकूमत ख़त्म होता है और अब्बासी जब उनको ओवरथ्रो करते हैं तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को तहे तेग कर देते हैं, ख़ासतौर पर शहज़ादों को मार देते हैं। अब्दुर्रहमान दाखिल ये वाहिद बंदा होता है जो वहाँ से भाग निकलता है, नॉर्थ अफ्रीका जाता है, फिर फाइनली वहाँ पर बर्बर्स की मदद से वहाँ पे जाके दोबारा उमवी जो हुकूमत है उसको जाके कायम करता है। इसलिए इसको अब्दुर्रहमान अद-दाखिल बोलते हैं, इसको फाल्कन ऑफ अंदलूस भी बोलते हैं जी। कायद-ए-आज़म की बर्थ प्लेस है जी वज़ीर मैंशन। कायद-ए-आज़म साहब ने तालीम हासिल की थी सिंध मदरसतुल इस्लाम से, जिसको बनाने वाले हसन अली अफंदी थे। और ये कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी प्रॉपर्टी भी, उसका ह्यूज जो परसेंटेज थी अपनी वफ़ात के दौरान वो सिंध मदरसतुल इस्लाम को डोनेट कर दिया था। हु लेड द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ कायद-ए-आज़म, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने, और इनकी एज थी जनाब 71 ईयर्स। 71 ईयर्स, ये सवाल पूछा गया। 11 सितंबर को उनकी, चूँकि आपको पता है डेथ हुई थी, 12 सितंबर को नमाज जनाजा पढ़ाया गया। हु टुक दी ओथ ऑफ गवर्नर जनरल फ्रॉम कायद-ए-आज़म, तो कायद-ए-आज़म से गवर्नर जनरल का ओथ लिया था मियां अब्दुल रशीद ने, जो पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और अब्दुल अज़ीज़ इब्ने साउद फाउंडेड अरेबिया 1932। अब 1932 में अब्दुल अज़ीज़ इब्ने साउद ने सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखी। ठीक है, ट्रांस जॉर्डन की बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला वन था जी। अब्दुल्ला वन था जिसने ट्रांस जॉर्डन की बुनियाद रखी। ट्रांस जॉर्डन की बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला वन, और अब्दुल अज़ीज़ इब्ने साउद ने
सऊदी अरेबिया की क्या रखी जी, वो बुनियाद रखी। ट्रांसजॉर्डन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम उसने इंडिपेंडेंस 1946 में हासिल की और किंगडम ऑफ हाशमी किंगडम बन गई। तो अब आपसे कोई पूछे कि हाशमी किंगडम कहाँ पे है, तो आपने बताना है कि जॉर्डन के अंदर, उर्दन के अंदर जो है वो हाशमिद किंगडम है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो एमडी है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की, उनका ताल्लुक जो है वो बल्गेरिया से है, बल्गेरिया से। पॉप फ्रांसिस जो है वियतनाम का, वेटिकन सिटी का ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। पॉप फ्रांसिस ऑफ वेटिकन बिलोंग्स टू अर्जेंटीना, ठीक है। अनवर सादात वाज असैसिनेटेड इन अक्टूबर 6 1981 ड्यूरिंग द एनुअल विक्ट्री परेड। अनवर सादात को आपको पता होना चाहिए कि अनवर सादात प्रेसिडेंट था इजिप्ट का। 1978 में उसने कैंप डेविड अकॉर्ड किए थे, इसराइल के साथ अमन कायम किया था, उनके साथ रिकग्नाइज़ किया। इसके बदले में सिनाई पेनिनसुला इसराइल ने छोड़ दिया था, जो उसने गसब किया था 6 डेज़ वार के अंदर। और उसके इनाम में अनवर सादात को, ही वॉज द फर्स्ट आई थिंक मुस्लिम प्रेसिडेंट टू बी नोबल लॉरिएट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। चलें, सोक्रेटिस आपने सुना होगा, सुकरात, और जो डायलेक्टिकल मेथड है, सवाल पूछने का तरीका है, उससे नॉलेज हासिल करने का तरीका, ये सुकरात ने शुरू किया था। और हेमलॉक भी सुकरात ने पिया था। सुकरात का शागिर्द था प्लेटो, जिसका नाम अफलातून था। अफलातून का शागिर्द था एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तू बोलते हैं। अरस्तू का शागिर्द था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसिडोनिया में पैदा हुआ था, ठीक है। आपने इसको ऐसे याद रखना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैसिडोनिया में पैदा हुआ, उसके उस्ताद थे एरिस्टोटल। अरस्तू जो कि स्टैग्रा में पैदा हुए, उसके उस्ताद थे प्लेटो, जिनका नाम अफलातून था, और वो एथेंस में पैदा हुए। उनके उस्ताद थे सोक्रेटिस, जिनका नाम सुकरात था। आगे चलें जी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ली क्वान यू, ली क्वान यू का नाम सुनते ही आपके माइंड में सिंगापुर आ जाता होगा। तो ली क्वान यू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे सिंगापुर के 31 साल के लिए। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, मॉडर्नाइज़ करने में सिंगापुर को ली क्वान यू का बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी, जिनका नाम करमदास मोहनचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी, तो 1869 में इनकी पैदाइश हुई। ये मैंने इस तरह से याद रखा हुआ था कि यही वो साल था जब सर सैयद अहमद ख़ान और उनके बेटे महमूद जो हैं वो गए थे कहाँ पे, बरतानिया गए थे। सैयद महमूद जो थे, उनको स्कॉलरशिप हुई थी और उनके साथ सर सैयद अहमद ख़ान गए थे। जिन्ना वॉज बॉर्न इन 1876, 1876 में। इकबाल वॉज बॉर्न इन 1877 जनाब, ठीक है। इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई। विच फेमस पर्सनैलिटी वॉज बॉर्न इन 1877, 9 नवंबर 1870 में। उसी 21 अप्रैल 1938 में इनकी वफ़ात हुई। हु इज़ कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब को, सन बादशाह ख़ान साहब को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं जी। खान अब्दुल गफ़ार ख़ान, इनके भाई अब्दुल जब्बार ख़ान थे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे हमारे 1 यूनिट के, याद रखने हैं जी, ठीक है। अब्दुल जब्बार ख़ान, उनको डॉक्टर ख़ान साहब भी बोलते हैं। खान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब को बादशाह ख़ान बोलते हैं जी, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। आगे अल-फराबी का टाइटल था सेकंड टीचर। पहला टीचर बोलते हैं अरस्तु को, एरिस्टोटल को फर्स्ट टीचर बोलते हैं, अल-फराबी को सेकंड टीचर बोलते हैं, या मुअल्लिम सानी बोलते हैं। पहला चाइनीज़ प्रेसिडेंट कौन था? सनियत सन था जी, ठीक है। पीर साहब मांकी शरीफ का असल नाम था अमीनुल हसनात। पीर साहब ऑफ मांकी शरीफ का असल नाम क्या था जी? अमीनुल हसनात, पीर साहब ऑफ मांकी शरीफ। डेजर्ट फॉक्स बोलते हैं जी एरविन रोमल को, एरविन रोमल को बोलते हैं जी डेजर्ट फॉक्स। टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान की शहादत होती है 4th मैसूर वार के अंदर, ठीक है जी। 4th मैसूर वार में टीपू सुल्तान की शहादत होती है। टीपू सुल्तान का असल नाम था सुल्तान फ़तेह अली ख़ान साहब, ठीक है, सुल्तान फ़तेह अली ख़ान। एरविन रोमल को डेजर्ट फॉक्स बोलते हैं। पीर साहब ऑफ मांकी शरीफ का नाम अमीनुल हसनात था। किंग ऑफ कबूस, सुल्तान कबूस का जहाँ पे जिक्र आ जाए तो ओमान का आपने माइंड में रखना है। सुल्तान कबूस ओमान में, ठीक है। ओ देखो बार बार आ रहा है, तो ओ ओमान। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ मैसेडोनिया, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखें ना रखें, आपकी अपनी मर्जी है। एरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, द सन ऑफ फिलिप II ऑफ मैसेडोन। ये फिलिप II का बेटा था जी। उसने अफगानिस्तान पे हमला किया था 334 में, ईरान इराक पे 332 में। इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया जी, आपने याद रखना है तो लाजमी रखें जी, आपके नॉलेज में फ़ायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया जी। पैरसिपोलिस,
प्लेस वाज डिस्ट्रॉयड इन 331 बिफोर क्राइस्ट ने पेर्सिपोलिस पे हमला किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, ठीक है। और ये पेर्सिपोलिस ये आजकल के ईरान के अंदर वाक़ है। पेर्सिपोलिस पे इसने 331 बिफोर क्राइस्ट में हमला किया था। इंडिया में ये भी इंपॉर्टेंट है, 326 बिफोर क्राइस्ट में ये आया और किंग पोरस के साथ इसकी जो है वो लड़ाई हुई। हाइड पास रिवर जो है, जो आपका ये क्या से बोलते हैं, जो झेलम रिवर है, इसको हाइड पास रिवर भी बोलते हैं ना, इसके ऊपर इनकी लड़ाई हुई थी। तो झेलम रिवर को हाइड पास रिवर भी बोलते हैं। इसके ऊपर किंग पोरस की 326 बिफोर क्राइस्ट में लड़ाई हुई थी, किसके साथ? अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, ठीक है जी। फिर जो अलेक्जेंडर है उसकी तदफीन जो है वो एक्चुअली उसका टॉम जो है वो इजिप्ट के अंदर है। अलेक्जेंड्रिया आपने सी पोर्ट सुनी होगी, वो भी इसी के नाम से मंसूब है। आगे जी, स्टेट बैंक इशूड अ कॉइन रिकग्निशन ऑफ ईदी सर्विस 2017 के अंदर, ठीक है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब बांतवा डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ इंडिया में पैदा हुए थे, बांतवा डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ इंडिया के अंदर, ठीक है। और उनकी जो वफ़ात है वो 2016 में हुई। 2017 में उनके नाम से जो है वो एक कॉइन सिक्का निकाला गया था। रशिया का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? निकिता खुरुश्चेव जो था वो प्राइम मिनिस्टर था रशिया का, ठीक है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी। इसके ऊपर बात हो चुकी है, दोबारा रिपीट हो गया ताकि आपका नॉलेज जो है वो वंस अगेन रिवाइव हो जाए। आगे चलते हैं जी। अब हम पीएम ऑफ रशिया ड्यूरिंग U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट अब आप इस तरह समझेंगे, U2 एक स्पाई प्लेन था, एक जासूस त्यारा था जी, किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का। आपको पता है कि ये वो टाइम था जब कोल्ड वार चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के दरमियान चल रही थी कोल्ड वार, ठीक है। तो अब U2 एक स्पाई प्लेन था जो कि पिशावर से उड़ता है और रशिया की सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन की रैकी लेके आता है वहाँ से। तो वो फिर फाइनली इसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए, ठीक है। तो ये है जी U2 इंसिडेंट। और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि आइंदा के बाद अगर आपकी एयर बेस से कोई भी अमेरिकन प्लेन उड़ा तो उसके आप ज़िम्मेदार होंगे। ये U2 इंसिडेंट है, 1960 के अंदर हुआ। डेफिनेटली अयूब खान साहब तब हमारे प्रेसिडेंट थे और उस वक्त उनका जो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, वो निकिता खुरुश्चेव था। और यही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दरमियान भी उनका प्राइम मिनिस्टर था। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान यूएस का प्रेसिडेंट कौन था जी? U2 इंसिडेंट के दौरान डी आइजनहावर था। डी आइजनहावर ये गालबन 1961 में जाता है ना, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी आता है वो 1963 में, उसके बाद लिंडन जॉनसन आता है, फिर फाइनली ये मूव करता रहता है आगे, ठीक है जी। तो ताशकंद डिक्लेरेशन जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दौरान, इसमें जो रशिया का प्राइम मिनिस्टर था वो कॉसिजन था। ये सवाल पूछे गए हैं एक्चुअली, इसलिए बार बार यहाँ पे आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं। ताशकंद डिक्लेरेशन जो था उसमें जो प्राइम मिनिस्टर था रशिया का वो कौन था जी? कॉसिजन था। और आपको पता है कि ताशकंद वो क्या नाम था उसका, इधर से पाकिस्तान से जो है वो सदर अयूब ख़ान थे और इंडिया की तरफ से थे, हाँ जी, तो पाकिस्तान की तरफ से अयूब ख़ान थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे। और फिर इसी को जनाब बहाना बना के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उसने जनाब अयूब ख़ान की कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया। फिर 1967 में अपनी पीपल्स पार्टी बना ली थी। फिर पीपल्स पार्टी आपको पता होगा कि अक्टूबर 2002 के इलेक्शन में इसी पीपल्स पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस रखा गया था, राइट। चलें आगे। लास्ट गुरु ऑफ सिखिज़म गुरु गोबिंद साहिब हैं जी, ठीक है जी, गुरु गोबिंद साहिब। डॉक्टर रुतफ़ाओ वाज ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान इन 1988। डॉक्टर रुतफ़ाओ को जो है वो क्या दिया गया था जी, इनको पाकिस्तानी सिटीज़नशिप दी गई थी 1988 के अंदर। डॉक्टर रुतफ़ाओ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने लेप्रोसी कंट्रोल जो है ना, लेप्रोसी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी यहाँ पे पाकिस्तान में। लेप्रोसी जो है वो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर रुतफ़ाओ को पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने लेप्रोसी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़ी। और डॉक्टर रुतफ़ाओ जो हैं ये बेसिकली ये जर्मन थी, ये जर्मन नेशनलिस्ट थी और पाकिस्तानी सिटीज़नशिप इनको 1988 में मिली।
और जो मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा एक बड़ा पोटेंशियल जो है वो करैक्टर गुजरा है इंडिया के अंदर, और ये बेसिकली अल्बानिया से थी, और इन्होंने जो है वो ये कैथोलिक नन थी जिन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाया कलकत्ता के अंदर, और गरीबों की वहाँ पे क्या करती रही, मदद करती रही। मलाला यूसुफ़ज़ई जो हैं 2012 में उनके ऊपर अटैक किया गया, और बेसिकली ये सवाल उनसे पूछते हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, शेयर में मिला, साथ में कौन थे उसके, और बेसिकली उनका एरिया कौन सा था। तो याद रखिए मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो बॉर्न एंड रेज्ड इन मिंगोरा, सवात वैली के अंदर, के अंदर, ठीक है जी। और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इसने नोबेल प्राइज़ शेयर किसके साथ किया था, और मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपना नोबेल प्राइज़ शेयर किया था कैलाश सत्यार्थी के साथ, जिसने चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर जो है ना वो काम किया था, ठीक है जी। नोबेल प्राइज़ आपको पता है ओस्लो के अंदर जो है वो नॉर्वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और माओ ज़ेडंग जो हैं 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, याद रखना। 2012 में अटैक हुआ, मिंगोरा से इनका ताल्लुक़ था, सवात वैली के से। 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये शेयर था नोबेल प्राइज़ कैलाश सत्यार्थी के साथ। उसके बाद जनाब इसमें आपने ये याद रखना है, माओ ज़ेडंग लेड द हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च ऑफ 10,000 किलोमीटर। 1934 से 35 में माओ ज़ेडंग ने लॉन्ग मार्च जो है वो की थी। आगे अहमद ख़ान खरल, इनका ताल्लुक़ था चक झमरा से, ठीक है। ये चक झमरा और झुमरा ये डिफरेंट बोलते हैं, लेकिन इसको आपने कंफर्म करना है। झुमरा जो है वो फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट में आता है, झामरा आपने देखना है कहाँ से है बेसिकली, ठीक है। राय अहमद खान खरल, नवाब ऑफ झामरा, वाज अ पंजाबी मुस्लिम चिफ्शन हु लेड अ रिबेलियन इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की जो जंग हुई थी उसमें नवाब राय अहमद खान खरल साहब ने बड़ी गैरत, जुर्रत, बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया, और उनके सामने और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ डट के उन्होंने जो है वो बगावत की, अपने हक़ के लिए लड़े, और बिलाखिर उन्होंने शहादत पाई वहाँ पे। माइकल जैक्सन डाइड इन 2009, इसको किंग ऑफ पॉप भी बोलते हैं माइकल जैक्सन को, ठीक है। बाबा गुरु नानक साहब जो हैं, जो सिखिज़म के फाउंडर हैं, ये 1469 में ननकाना साहब जो है वो पैदा हुए। 1539 में करतारपुर साहिब जो इनका दरबार साहिब है, करतारपुर कॉरिडोर जो आपका बना है, तो दरबार साहिब वहाँ पे जनाब इनकी डेथ हुई है। तो ननकाना साहब इनकी पैदाइश हुई, और 1469 में 1539 में इनकी जो है वो फाइनली डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद रूमी जलालुद्दीन रूमी बल्खी इनको बोलते हैं, जलालुद्दीन रूमी बल्खी, जैसे वो इलामा इकबाल लाहौरी बोलते हैं तो शहरों से निस्बत देते हैं। जो जलालुद्दीन रूमी बल्खी बल्ख में पैदा हुए, ठीक है। और अब कूनिया में उनकी वैसे वो हुई, क्या उसे बोलते हैं, तदफीन है उनकी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली से बिलोंग करता था जी, क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा आगे चलें जी। नोकिया जो कि मोबाइल फ़ोन का ब्रांड हुआ करता था किसी दौर में जनाब, ये फ़िनलैंड की कंपनी थी, ठीक है। कॉन्डोज़ेला राइस जो था ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा जी कॉन्डोलीज़ा राइस जो है। हबीब बोरगुइबा हेल्प ट्यूनीसिया टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1956। अब आपने ये याद रखना है कि हबीब जो था उसने ट्यूनीसिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी फ्रांस से 1956 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट नेम ऑफ न्यूली बॉर्न प्रिंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लॉइस आर्थर चार्ल्स हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम वेल्स। वेल्स से इसका ताल्लुक़ है जी, ये आर्थर चार्ल्स का। ये इसमें आपने ना चंद चीज़ें हैं आपने याद रखनी हैं यूके के बारे में। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटिश क्या है, ठीक है, उसमें इंग्लैंड क्या है, मतलब ये तीन चीज़ें हैं ना, यूके क्या है, ब्रिटिश क्या है और इंग्लैंड क्या है। चलें अब आपने इसमें आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ जी। यूके, ब्रिटिश और इंग्लैंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो याद रखिए यूके जो है जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ये एक सॉवरन स्टेट है जो कि मुश्तमिल है इंग्लैंड के ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर, वेल्स पे और नॉर्दर्न आयरलैंड पे, ठीक है। आप यूँ समझेंगे इसमें ये 4 स्टेट्स आती हैं, ठीक है। यूके के अंदर क्या ये 4 स्टेट्स आती हैं। ये बेसिकली इसका जो ऑफिशियल नेम है ना यूके का, वो है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जब आपको ये नाम याद हो गया तो फिर आपको आइडिया हो जाना है कि इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है। तो आप याद रखें द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो याद रखें ये एक सिंगल पार्लियामेंट है लंदन में, ठीक है, जिसमें अगरचे उनकी डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स हैं स्कॉटलैंड में, वेल्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड में।
अब यूके हमारे पास ये है कि आपने याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ठीक है। तो इसमें इंग्लैंड आता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूके है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखें, यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो ब्रिटिश है ना हमारे पास, ये जो ग्रेट ब्रिटेन है जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ये एक्चुअली एक आइलैंड है। ये एक आइलैंड है और इस आइलैंड पे जनाब उनका स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड जो है वो मुश्तमिल है। आयरलैंड जो है वो थोड़ा सा अलहदा आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़र्क है। आप यूँ देखो कि इसका सुपर सेट जो है वो यूके है, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। फिर उस यूके में से, यूके में जो 4 टेरिटरीज बन रही हैं, 4 स्टेट्स बन रही हैं, इसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है, ठीक है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है, चूंकि वो एक आइलैंड है और उस आइलैंड के ऊपर आपका इंग्लैंड आता है, आपका स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हट के जो है वो आयरलैंड है। तो ये बेसिकली फ़र्क है। आगे अहमद बिन बेला जो है अल्जेरियन फ्रीडम फाइटर था जी, और प्रेसिडेंट भी था अल्जीरिया का, ठीक है। अल्जीरिया ने जो है वो आज़ादी हासिल की थी किससे? फ्रांस से। और जो 1960s का साल है, इसको बोला जाता है, इसको ईयर ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, क्योंकि लगभग 17 जो अफ्रीकन नेशंस थे उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, ठीक है जी। तो 1960 को ईयर ऑफ अफ्रीका बोलते हैं क्योंकि तकरीबन 17 अफ्रीकन नेशंस ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। तो अल्जीरिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इन्होंने 1962 के अंदर फ्रांस से जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ओके, अहमद बिन बेला से बात शुरू हुई थी। अहमद बिन बेला जो है वो अल्जीरिया का प्रेसिडेंट था, फ्रीडम फाइटर भी था। इदी अमीन जो है इसको बुचर ऑफ युगंडा बोलते हैं जी, बुचर ऑफ युगंडा। इस फाइनली जो है इसको एग्जाइल कर दिया गया, जलावतन किया गया, सऊदी अरेबिया में इसकी डेथ हुई, ठीक है। तो इदी अमीन वाज अ युगंडन मिलिट्री ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ युगंडा फ्रॉम 1971 टू 1979। ही रूल्ड एज अ मिलिट्री डिक्टेटर एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिस्पोट्स। बड़ा ब्रूटल जालिम बंदा कंसिडर किया जाता है, बुचर ऑफ युगंडा भी बोलते हैं इसको। अ ममी वाज डिस्कवर्ड नियर ईरानियन कैपिटल वाज रज़ा शाह पहलवी। कहते हैं रज़ा शाह पहलवी की जो है ना, इनको मम्मी मिली थी वहाँ पे, कहाँ पे जी? ईरानियन कैपिटल के करीब। इमैनुअल मैक्रोन जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट है फ्रांस का, ठीक है जी। जोसेफ टीटू बिलोंग्स टू यूगोस्लाविया। आपने सुना होगा जो नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसमें जोसेफ टीटू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तो इनका ताल्लुक यूगोस्लाविया से था, ठीक है। और यूगोस्लावी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेट्समैन और डिक्टेटर थे। एब्राहा जो था जिसने खाना काबा पे हमला किया था, वो बेसिकली यमन का गवर्नर था। बाबा सिंध बोलते हैं जी हैदर बख्श जतोई साहब को। हैदर बख्श जतोई को बाबा सिंध बोलते हैं। टोसेंट लॉवर्चर जो है ये बेस्ट नोन लीडर ऑफ हेटी का रेवोल्यूशनरी लीडर था जी, ठीक है। टोसेंट लॉवर्चर आपने याद रखना है, हेटी का टोसेंट लॉवर्चर, हेटी का जो है वो लीडर ऑफ रेवोल्यूशन, हेटी के रेवोल्यूशन का टोसेंट लॉवर्चर। आगे इस्माइल साबरी याकूब वाज दी 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। महातीर मोहम्मद का आपने नाम सुना होगा, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे। आजकल अनवर इब्राहिम साहब हैं। महातीर मोहम्मद के दौर में अनवर इब्राहिम जेल में थे, आजकल वो प्राइम मिनिस्टर हैं। हाउ मेनी टाइम डिड महातीर बिन मोहम्मद बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया? 7 times प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया रहे हैं जी महातीर बिन मोहम्मद। महातीर मोहम्मद वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया 24 years, 7 times रहे हैं ना, 1981, 2003 एंड 2018 टू 2020, ठीक है जी। तो भाईजान 7 टर्म्स और 24 साल, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है जी। अब आगे हम आ गए हैं जी इन्वेंशंस के ऊपर और डिस्कवरीज़ के ऊपर। इन्वेंशंस क्या हैं और इन्वेंटर्स कौन थे? सन स्पॉट जो हैं, कहा जाता है कि सबसे पहले सन स्पॉट जो डिस्कवर किए थे वो गलीलियो ने देखे थे जी, सन स्पॉट जो थे, ठीक है। बायफोकल स्पेक्टिकल जो हैं या लाइटनिंग रॉड, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, बायफोकल स्पेक्टिकल्स और लाइटनिंग रॉड। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जनाब क्या किए थे, ईजाद किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला भी है, इफ़ यू वांट नॉट टू बी फॉरगॉटन आइदर राइट थिंग्स वर्थ रीडिंग और डू थिंग्स वर्थ राइटिंग। इसको आपने खुद देख लेना है क्या इसका मतलब है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी बोलते हैं ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ लाइटनिंग रॉड, ठीक है जी। हु फाउंडेड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रिसिटी, आप सबसे पहले ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी के फादर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि लाइटनिंग रॉड बनाई उन्होंने, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान जिसने रिलेशन फाइंड किया वो हैंस क्रिश्चियन
ऑर्स्टेड थे, हैंस ऑर्स्टेड याद रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दो चीज़ों को मिलाया, इसी ने मिलाया ना। इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे इन्वेंट करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान जिसने ताल्लुक निकाला वो हैंस ऑर्स्टेड थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे ये भी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसने जनाब की थी? ये रुडोल्फ हर्ट्ज जो था, हर्ट्ज आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी है, रुडोल्फ हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इन्वेंट की थी। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे ने दिया जी। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को मूवर आके किसी दूसरी चीज़ को उसमें इंड्यूस करवाना, ठीक है। जैसे फील्ड चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। फर्स्ट गैसोलीन कार बनाई थी जी कार्ल बेंज ने, ठीक है। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट ने। रॉबर्ट वाटसन ने रडार जो है वो क्या किया था, इन्वेंट किया था, रॉबर्ट वाटसन ने। और रडार आपको पता है कि रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करता है, अंडरस्टैंड जी। फिर आपको पता होना चाहिए कि रडार हम बोलते हैं जी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जबकि सोनार हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है जी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और सोनार जो है हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। डीएनए का मॉडल जो है दिया था वो वाटसन क्रिक मॉडल उसको बोलते हैं, वाटसन क्रिक मॉडल, वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था कि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटर ने दिए थी। इसके मुताबिक कायनात की पैदाइश 14 बिलियन साल पहले हुई, अर्थ की पैदाइश जो है वो 4.6 बिलियन साल पहले हुई। लेज़र इन्वेंट किया था थ्योडर मेमन ने। और क्वांटम एनर्जी का मॉडल दिया था मैक्स प्लैंक का मॉडल, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि एनर्जी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन डिस्कवर किया था रदरफील्ड ने, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया था 1932 के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 1897 में आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये 1919 में रदरफोर्ड ने दिया। और न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक 1932 के अंदर, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। और सबसे छोटा जो पार्टिकल है जो एटम के अंदर होता है वो होते हैं क्वार्क्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और इस तरह की चीज़ें। वैक्सीन देने वाले एडवर्ड जेनर थे 1796 के अंदर 1796 में, जब उन्होंने एक बच्चे को वैक्सीनेट किया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज़। विच कंट्री इंट्रोड्यूस टाइफाइड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान। हु डेवलप पोलियो वैक्सीन? जॉनस साल्क, पोलियो वैक्सीन देने वाले। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी, ठीक है। और ये जनाब किस चीज़ से, फंजाई से, पेंसिलियम नोटेटम से जो है उन्होंने तैयार की थी पेंसिलिन, ठीक है। इंसुलिन देने वाले फ्रेडरिक बेंटिंग थे। इंसुलिन आपको पता है यूज़ होती है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, जब शुगर बहुत बढ़ जाए तो उसके लेवल को डाउन करने के लिए इंसुलिन दी जाती है। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो बिल्डिंग बोसीदा हो चुकी है उनको दोबारा तामीर करना हो तो उनको गिराने के लिए डायनामाइट यूज़ होता है। तो स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने जनाब डायनामाइट जो है वो इन्वेंट किया था, और इसी अल्फ्रेड नोबल के नाम से जो है वो स्वीडिश बैंक जो है वो क्या देता है जी, नोबल प्राइज़ देता है। तो वैक्सीन एडवर्ड जीनर। टाइफाइड वैक्सीन पाकिस्तान ने पहली दफ़ा की थी इंट्रोड्यूस। पोलियो वैक्सीन जॉनस साल्क, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिंग, और डायनामाइट जो है वो अल्फ्रेड नोबल। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरल, ठीक है जी, हेनरी बेक्यूरल ने जनाब डिस्कवर की थी सबसे पहले, और उसको नोबल प्राइज़ मिला था 1903 के अंदर। रेडिएशन डिस्कवर की थी, रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन हेनरी बेक्यूरल के खाते में जाता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है, रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर करने वाले जो है वो रुडोल्फ हर्ट्ज थे। स्टेथोस्कोप जो है वो रीन लेनिक जो है क्लिनिक में यूज़ होता है ना स्टेथोस्कोप, तो याद रखना है रीन लेनिक। पीरियोडिक टेबल डिमिट्री मेंडलीव ने दिया था जी, डिमिट्री मेंडलीव ने दिया था। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिड सम एक्सपेरिमेंट्स विद ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केम। ये गलीलियो था भाईजान, सन स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट देने वाला गलीलियो था। उसके अलावा जो है वो क्या ऐसे बोलते हैं, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देने वाला भी सबसे पहला बंदा गलीलियो था। वैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो न्यूटन ने दिए हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। हु डिस्कवर्ड दैट प्लैनेट्स हैव लाइफ, प्लांट्स हैव लाइफ? जेसी बोज ने कहा था जनाब कि
जगदीश चंद्रा बोस ने कहा था कि प्लांट्स की भी जो पौधे हैं ये भी इनकी भी ज़िंदगी होती है, ये भी ज़िंदा होते हैं। थर्मामीटर इन्वेंट किया था जी गैब्राइल फ़ारेनहाइट ने, गैब्राइल फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। पहला रेडियो सिग्नल किसने जनाब किया था ट्रांसमिट, तो मार्कोनी ने किया था। ज्योमेट्री के फादर बोलते हैं यूक्लिड को, और बेसिक लॉज ऑफ ज्योमेट्री देने वाले पैथागोरस हैं, ठीक है जी, समझ आई बात की। गलीलियो लॉ ऑफ ग्रेविटी, जेसी बोस प्लांट हैव लाइफ, और फ़ारेनहाइट मर्करी थर्मामीटर देने वाले। वैसे इसका जो बेसिक यूनिट है वो केल्विन है। रेडियो सिग्नल मार्कोनी साहब, उसके बाद फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, और बेसिक जो लॉज थे ज्योमेट्री के वो पैथागोरस ने दिए थे। आपने पैथागोरस थ्योरम का भी आपने सुना होगा। फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं जी एरिस्थोथीन्स को बोलते हैं जी, एरिस्थोथीन को। अर्थ का रेडियस मालूम करने वाला एरिस्थोथीन है जी, एरिस्थोथीन, ठीक है जी। द साइज ऑफ अर्थ वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय एरिस्थोथीन। फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हेरोडोटस को। सुपर कंडक्टर हाइक किम्बरलिंग, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सुपर कंडक्टर इन्वेंट करने वाला हाइक किम्बरलिंग था। बैटरी आपको पता है अलेसेंड्रो वोल्टा, वोल्टा बैटरी। अलजबरा का मूसा अल ख्वारिज़मी, ये जो आप एल्गोरिदम पढ़ते हैं आजकल, अपना जो कंप्यूटर आप जिसके ऊपर ये सुन रहे हैं मोबाइल, इसका एल्गोरिदम बनाने वाले अलजबरा, डेफिनेटली ये सारा कुछ इसी से बना है, अबू मूसा अल ख्वारिज़मी से। फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन, ये फादर ऑफ रेलवे हैं। और प्रिंटिंग प्रेस लेके आया था जॉहन्स गुटनबर्ग, जॉहन गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस लेके आया था। आप जो आजकल किताबें पढ़ते हैं उनके प्रिंट छापते हैं जनाब, ये जॉहन गुटनबर्ग के मरहून एहसान है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्थोथीन, रेडियस इसने मालूम किया, साइज ऑफ अर्थ इसने मालूम किया। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री है। हाइक किम्बरलिंग जो है वो सुपर कंडक्टर बनाने वाला है जी। वोल्टा जो है वो बैटरी बनाने वाला। अल ख्वारिज़मी अलजबरा। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है आपका रेलवे, और जॉन्स गुटनबर्ग आपका प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट देने वाला जी। हु डिस्कवर्ड HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ल्यूक मॉन्टेग्नियर 1983 में। ये US के अंदर ये वायरस जो है वो पहले जो है वो पाया गया था जनाब। इसकी बीमारी आई थी एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ल्यूक मॉन्टेग्नियर। रोनाल्ड रोस जो था इसने मलेरिया की कॉज के ऊपर इसने बताया था। प्लास्टिक बेकलैंड ने, ल्यू बेकलैंड में प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक ल्यू बेकलैंड ने। आयोडीन डिस्कवर की थी जी कॉर्टियस ने, बर्नर्ड कॉर्टियस ने। इंडियन सिविल सर्विसेज के चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है ये इंडियन सिविल सर्विस का फादर, और लोकल गवर्नमेंट का आपको पता है लॉर्ड रिपन है। तो HIV ल्यूक मॉन्टेग्नियर फर्स्ट एवर एड्स का केस US में आया था 1983 में। रोनाल्ड रोस जो है ही इज़ एट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके बाद प्लास्टिक का है जी ल्यू बेकलैंड। आयोडीन आपने याद रखना है कॉर्टियस, आयोडीन बनाने वाले ने बड़ा कर्टियस काम किया यार। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस वो कॉर्नवालिस है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये जी लॉर्ड रिपन है, 1882 के अंदर गालबन ये लेके आए, हाँ 1882 के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल को बोलते हैं। एरिस्टोटल की किताब आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिक्स, पोइटिक्स, एथिक्स, क्रीटो, मीनो, ये सारी किसकी हैं जी? ये जी एरिस्टोटल की। पॉलिटिक्स सॉरी इसमें पॉलिटिक्स, पोइटिक्स, एथिक्स और मेटाफिजिक्स इसकी किताबें हैं, ठीक है जी। विच कंट्री साइंटिस्ट developed a giant telescope underwater for the first time? Russia. Silk was first made by China. Zero was invented by ब्रह्मा गुप्ता ये कहा जाता है, लेकिन ये जनाब जो ज़ीरो है ये एट्रीब्यूट किया जाता है अबू मूसा अल ख्वारिज़मी के साथ। अल ख्वारिज़मी जो हैं उनको ये एट्रीब्यूट किया जाता है, ज़ीरो इन्वेंट करने वाले वही थे। ये ब्रह्मा गुप्ता का कहीं पे नाम वैसे इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन कहते हैं क्योंकि इंडियंस ने ईजाद किया ज़ीरो तो फिर ये इनके खाते में डाल देते हैं। लेकिन वैसे अबू मूसा अल ख्वारिज़मी के खाते में जाता है कि ज़ीरो जो है वो इन अरब्स ने जो है वो क्या किया था, प्रपोज़ किया था। हाँ अल ख्वारिज़मी है भाईजान जिन्होंने ज़ीरो यूज़ किया था। अलकीमिया जो कीमिया है, केमिस्ट्री, अलकीमी, जाबर इब्न हयान, इसमें इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इन्होंने इजाद किया था। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंटी पीटर ने बताया जी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर बोलते हैं विलहेल्म वंट को, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मार्टिन कॉपर ने 1973 में सेलफोन बनाया था। ग्राहम बेल का आपने सुना होगा, 1876 में इसने टेलीफोन बनाया था। सोशियोलॉजी टर्म अगस्ट कॉम्टे ने, अगस्ट कॉम्टे को मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। वैसे इब्न खल्दून को सोशियोलॉजी का फादर बोलते हैं।
उनकी किताब जो है वो अल मुकद्दमा आपने पढ़ी होगी, किताबुल अबर। जैमिन शेफ्ट जो है ये टर्म है जिसको फर्डिनेंड टॉनीज ने इजाद किया था, ठीक है, जैमिन शेफ्ट। वो डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, ठीक है, और ब्लड सिस्टम कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। ब्लड की सर्कुलेशन कैसी होती है, विलियम हार्वे ने, ठीक है। ब्लड सिस्टम जो है ना, एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रीगर मैंडल को, जिसने जो है वो मटर के पौधे के ऊपर किया था। लॉ ऑफ जो है वो इंडिविजुअल असॉर्टमेंट, और एक दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय ग्रीगर मैंडल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी ग्रीगर मैंडल ने दिया था। आगे हमारे पास है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिसने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया, उसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। ये 1967 के अंदर इसने जो है ना, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, साउथ अफ्रीका वाले ने ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया। और आगे सवाल है जी, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट दिया था, निकोलस कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। द फर्स्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट टू सजेस्ट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज कॉपरनिकस, ठीक है। कॉपरनिकस ने बताया था भाईजान, जो हमारे पास मॉडल है वो हीलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है। उसने बताया कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, सन नहीं रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये कॉपरनिकस ने बताया था। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के फादर बोलते हैं जी हबल को, पॉवल हबल को। आपने हबल टेलीस्कोप का सुना होगा। फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जी 1969 के अंदर, और इसकी डेथ है जी 2012 में। उसके बाद दूसरा पर्सन जो गया था वो बुज अल्द्रिन था, वो भी इसके साथ ही था, ठीक है जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट फीमेल टू वॉक ऑन द मून ये थी जी क्रिस्टीना कोश थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये प्रपोज की गई थी थॉमसन और नॉर्टस्टन की तरफ से, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये आपने याद रखना है जी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय वाटर क्रिस्टैलर, सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाटर क्रिस्टैलर, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थॉमसन और नॉर्टस्टन। उसके बाद कंसेंट्रिक जोन मॉडल किया था ये अर्नस्ट बर्गस ने, कंसेंट्रिक जोन मॉडल अर्नस्ट बर्गस ने दिया था, ठीक है। आगे वॉन थन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, ये कब आया था, ये सवाल पूछा गया। 1826 के अंदर वॉन थन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर दिया गया था 1826 में। बेसिक आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का दिया था वो जॉन न्यूमैन ने दिया था। इससे पहले एलन ट्यूरिंग ने कुछ एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, उसके बाद जॉन न्यूमैन ने दिया कोई बेसिक आर्किटेक्चर। फिर आपको पता है चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थॉमसन और नॉर्टस्टन ने, सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी है जनाब वाटर क्रिस्टैलर ने। आपको पता है कि वाटर की हमारी ज़िंदगी के अंदर उसका सेंट्रल रोल है, ठीक है। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी थी, वाटर क्रिस्टैलर ने। कंसेंट्रिक जोन मॉडल दिया था जी बर्गस ने, अर्नेस्ट बर्गस ने। उसके बाद वॉन थन मॉडल 1826 में आया था। आ गया जी सर रॉबर्ट बेडन पॉवल, उसने पहला जो है वो स्काउटिंग वाला कैंप किया था 1907 के अंदर। सर रॉबर्ट बेडन पॉवल स्टार्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कैंप ऑफ स्काउटिंग इन 1907। 1907 के अंदर सर रॉबर्ट बेडन पॉवल ने फर्स्ट कैंप लगाया था, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो कैंपिंग स्काउटिंग का कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट बेडन पॉवल की तरफ से आया। तो उमर ख़याम की तरफ से कौन सा कैलेंडर उसने कौन सा जारी किया था, कैलेंडर जलाली कैलेंडर जो है वो देने वाले उमर ख़याम थे। न्यूक्लियर बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने, आपने लॉस एलमॉस के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओपनहाइमर के ऊपर उन्होंने मूवी भी बनाई है एक। हाइड्रोजन बॉम्ब देने वाले जी एडवर्ड टेलर हैं। कंप्यूटर माउस डॉगलस एंगलबार्ट, और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है क्रिस्टोफर शोल्स। कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है वो क्रिस्टोफर शोल्स ने दिया, ठीक है जी। और उसका जो एक्चुअली मॉडल है वो है क्वर्टी, QWERTY, एक दूसरे के सामने लिखे होंगे QWERTY। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट दिया जी जैक किल्बे ने जो है वो आईसी का कॉन्सेप्ट दिया इंटीग्रेटेड सर्किट का। सुपर कंडक्टर का किसने दिया था जी, किम्बरलैंग ने। सुपर कंडक्टर किम्बरलैंग और आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट ये जी जैक किल्बाय ने। फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं जी विंट सर्फ को। इंटरनेट फर्स्ट डेवलप हुआ था 1960s के अंदर। वर्ल्ड वाइड वेब www. जो है ये टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलियो जो थे, रॉबर्ट कैलियो, ये इसमें वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम आता है टिम बर्नर ली का ही आता है www. के अंदर। तो इंटरनेट विंड सर्फ और आईसी में
जैक किल बाय। आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये जो माइक्रोसॉफ्ट आपके पास हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी किसकी जी, बिल गेट्स की और पॉल एलन की। माइक्रोसॉफ्ट किसकी है जी, बिल गेट्स और पॉल एलन की। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देने वाला लाइनस टोरवाल्ड्स था जी। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली विंडो ही होती है, ठीक है। जैसे विंडो जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था डेनिस रिची ने, डेनिस रिची और कैन थॉमसन ने। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस टोरवाल्ड्स, और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिची और कैन थॉमसन ने। सी लैंग्वेज ये भी डेनिस रिची ने दी थी। सी प्लस प्लस ये बर्जन स्टाउट स्टफ, या आपने ऐसे ही नाम याद रख लेना है, ठीक है। बर्जन स्ट्राउ स्ट्रैप स्टफ ने। पास्कल लैंग्वेज दी थी एमिल विर्थ ने, ठीक है जी। सी लैंग्वेज डेनिस रिची और इसी ने यूनिक सिस्टम दिया। सी प्लस प्लस, ठीक, सी प्लस प्लस किसने दी, स्ट्राउस स्ट्रप ने। सी प्लस प्लस स्ट्राउस स्ट्रप, स्ट्राउस स्ट्रप। जब आप एक दो दफ़ा नाम लेते हैं ना, सी प्लस प्लस स्टाउस स्ट्रप, स्टाउस स्ट्रप, आपको खुद ब खुद याद हो जाता है। निमोनिक्स अक्सर भूल जाते हैं, जो चीज़ बार बार ज़ुबान पे आप उसको रिपीट कर लें, वो चीज़ आपको पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आपकी छठी इस काम कर जाती है कि यार ये नाम इसके साथ जुड़ता जुड़ता है। तो सी प्लस प्लस जहाँ पे आएगा, जब आपने 3 दफ़ा कहा होगा ना, स्ट्राउस स्ट्रप, स्टाउस स्ट्रप, स्टाउस स्ट्रप, तो आपके माइंड में खुद आ जाएगा। पास्कल लैंग्वेज देने वाला एमिल विर्थ था। पास्कल लैंग्वेज एमिल विर्थ, पास्कल लैंग्वेज एमिल विर्थ, पास्कल लैंग्वेज एमिल विर्थ। पास्कल बेसिकली ब्लेज पास्कल था, उसने एक कैलकुलेटिंग मशीन दी थी पहले। गूगल वॉज फाउंड इन 1999 बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन, ठीक है जी। उसके बाद यूट्यूब ये इस तरह से है। फेसबुक 2004 में आई, यूट्यूब 2005 में और ट्विटर 2006 में आया था, ठीक है जी। FYT मैंने, न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, तो वहाँ से मैंने FYT, फेसबुक यॉर्क टाइम्स। अच्छा, F 2004 में, फेसबुक Y 2005 में और T 2006 में। यूट्यूब का CEO है नील मोहन, अमेज़ॉन का एंडे जैसे, लिंडा यकरीना। अब तो CEO जो है वो उसने ले लिया ना, ट्विटर का नाम एक्स हो गया। फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग है। फेसबुक पहले आई थी एज द फेसबुक 2004 में, बट इसका नेम उसके बाद 2005 के अंदर चेंज हो गया फेसबुक। आगे है जी, एप्पल का CEO है टिम कुक। फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज और उनका ताल्लुक था ग्रेट ब्रिटेन से। अब आपको पता चल गया कि UK क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और इंग्लैंड क्या है, ठीक है जी। फर्स्ट कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने दिया था। फाउंडर ऑफ PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जॉन वारनॉक। PDF किसे बोलते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसको देने वाले जॉन वारनॉक थे। ईमेल का कॉन्सेप्ट दिया था रे टमिल्सन ने। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल याद रखिएगा। SMTP भी बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। रे टमिल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया, पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में। आप यूँ समझें, इधर पाकिस्तान टूट गया और इधर इन्होंने ईमेल भेज दिया। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू स्टोरेज लोकेशन इज़ कॉल्ड राइटिंग। जब आप डेटा किसी जगह पे लोकेशन पे पुट करते हैं तो उसको हम राइटिंग बोलते हैं। वहाँ से डेटा उठाते हैं तो वो रीडिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला ENIAC बनाया गया था जी, ENIAC 1946 के अंदर, ENIAC 1946 के अंदर, ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है। वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है, जिसने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। फर्स्ट प्रोग्रामर जो है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस है जी। एडा लवलेस जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। वैसे किल बाय जो था उसने ICs दिए थे। आपको जनरेशन्स का भी आइडिया होगा सारा, फर्स्ट जनरेशन किसने दी, सेकंड किसने दी, थर्ड किसने दी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस था। जॉन बेयर्ड जो था, इसने पहला मैकेनिकल टीवी दिया। जॉन बेयर्ड ने पहला मैकेनिकल टीवी दिया। जॉन बेयर्ड टीवी, मैकेनिकल टीवी। IBM बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये पर्सनल कंप्यूटर है जी, इसको देने वाले फिलिप डोनाल्ड थे। IBM है जी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये इन्वेंट करने वाले फिलिप डोनाल्ड थे। जॉन बेयर्ड ने मैकेनिकल टीवी दिया। विकीपीडिया जिमी वेल्स अमेरिकन है जी, उसकी है ये जनाब, उसने फाउंडेशन रखी है इसकी। आगे है जी, फाउंडर ऑफ जूम एरिक युआन। आपकी जो क्लासेस होती हैं अक्सर वो आजकल जूम पे होती हैं, तो एरिक युआन ने दिया, ठीक है जी। 2011 में जूम बिगन इट्स जर्नी। बाय सितंबर 2012 इट्स फर्स्ट आइटरेशन बीटा वाज रिलीज्ड 4 months to the 13, तो ये
सोरेना यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की एक जो है ना इन्वेंशन है, और ये रोबोट है एक्चुअली। सोरेना क्या है जी? रोबोट है। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की क्या है? इन्वेंशन है। एरिक युआन जूम का क्या है जी? फाउंडर है। एरिक युआन जूम का फाउंडर है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे लाजमी याद रखने हैं। अब हम क्या करते हैं जी? हम देखेंगे जी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैथडोलॉजीज़ एंड देयर यूसेज। अब देखेंगे जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सी मैथडोलॉजीज़ हैं, उनका तरीका कार क्या है जी, ये हम देखते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए कि यार कितना एक लिक्विड है, जो है वो प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश कितनी है, क्या है अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड यही होता है ना कि कोई जो हमारे पास क्या उसे कोई लिक्विड मटेरियल हो, या प्रेसिपिटेशन भी यही होती है, चाहे वो बारीक कतरे हों बारिश के, चाहे मोटे मोटे कतरे हों बारिश के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रेन गेज यूज़ होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड मालूम करने के लिए, रेन गेज प्रेसिपिटेशन मालूम करने के लिए या अमाउंट ऑफ लिक्विड मालूम करने के लिए। हाइग्रोमीटर होता है जनाब ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कितनी है, खुनकी कितनी है, हाइग्रोमीटर यूज़ होता है ह्यूमिडिटी के लिए। एनीमोमीटर यूज़ करते हैं हम विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, एनीमोमीटर। गैस का प्रेशर यूज़ होता है मैनोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर मालूम करने के लिए होता है। एयर प्रेशर यूज़ हम करते हैं जी बैरोमीटर को। फिर स्टडी ऑफ एजिंग, बूढ़े लोग क्यों होते हैं एजिड, इसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। डिज़ीज़ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी हम करते हैं जी जब हम डिज़ीज़ की स्टडी मालूम करते हैं। चलें, तो पैथोलॉजी बोलते हैं जब भी हम डिज़ीज़ की स्टडी मालूम करते हैं ना, तो वो तो पैथोलॉजी होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम ब्लड की करते हैं वो हेमाटोलॉजी होती है। उसके बाद स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की जब हम ये पढ़ते हैं, ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं तो एंडोक्रिनोलॉजी होती है, ठीक है। ग्लैंड्स आपको पता है कुछ डक्टलेस होती हैं, कुछ डक्टेड होती हैं। पेंक्रियाज जो है वो डक्टेड भी है और डक्टलेस भी है, दोनों ग्लैंड्स हैं। पार्थिनोकार्पी बोलते हैं ऐसा मेयर जिससे हम सीडलेस फ्रूट बना सकें, वो पार्थिनोकार्पी होती है, ठीक है। बनाना एक पार्थिनोकार्पी फ्रूट है, उसमें कोई सीड नहीं होता। ऑर्थोग्राफी हम बोलते हैं जी स्टडी ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। ऑर्थोग्राफी बोलते हैं स्टडी ऑफ स्पेलिंग को। और नीथोफिली बोलते हैं पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ठीक है। वैसे ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। लेकिन ऑर्निथोफिली मतलब कि बर्ड्स के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली, ठीक है। और पॉलिनेशन हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स का एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होने के अमल को पॉलिनेशन बोलते हैं। सीरीकल्चर ये होता है कि सिल्क वर्म के ज़रिए जो है ना हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ऑलेरीकल्चर बोलते हैं वेजिटेबल्स, ऑलेरीकल्चर, ठीक है जी। विटीकल्चर हम बोलते हैं ग्रेप्स की जो है वो स्टडी को। एपीकल्चर बी कीपिंग, ये जो डिफरेंट लोगों ने मक्खियाँ रखी होती हैं शहद की और वहाँ पे शहद की प्रोडक्शन होती है, वो एपीकल्चर होता है। एपियरी वो जगह होती है जहाँ पे मक्खियाँ रखी जाती हैं। और एवियरी क्या होती है जी? ये आपने देखना है जी। एवियरी जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, एपियरी जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, और एवियरी जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं। आपने सुना होगा एविएशन, तो एविएशन यही होती है। एविएशन जो है वो जहाज़ों का जो हम पढ़ते हैं, एविएशन इंजीनियरिंग करते हैं ना लोग, तो बर्ड्स भी उड़ते हैं, वैसे ही आपके जहाज़ भी उड़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्निथोफिली बर्ड्स के ज़रिए पॉलिनेशन, ऑलेरीकल्चर आपकी वेजिटेबल्स की, विटीकल्चर ग्रेप्स की, एपीकल्चर एपियरी मैंने आपको बता दिया रिलेट करके। आगे मक्खियों ने अगर जनाब एक पॉन्ड बनाना है हनी कॉम के अंदर, तो कम से कम 2 मिलियन फूलों से उन्होंने शायद इकट्ठा करना है, नेक्टर इकट्ठा करना है उन्होंने, कम से कम 2 मिलियन। कितनी मेहनत वाला काम है यार। जहाँ पे पिग्स रखे जाते हैं उस जगह को पिग स्टाई बोलते हैं। जहाँ पे डॉग्स रखे जाते हैं उसको कैनल बोलते हैं। जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, एक्सोबायोलॉजी। आउटर स्पेस में लाइफ की स्टडी एक्सोबायोलॉजी है। फ़ोन से है जी, फ़ोन फ़ोन बोलते हैं साउंड को, फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड्स। फिलॉलॉजी बोलते हैं जी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलॉलॉजी। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी बोलते हैं वर्ड्स का जो ओरिजिन होता है ना कि ये लफ्ज़ निकला कहाँ से है, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। फिलॉलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को। फिलेटले बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स जो होती हैं। स्कोटोग्राफ बोलते हैं जी इंस्ट्रूमेंट जो कि मैयर जो हेल्प करता है ब्लाइंड पर्सन को स्टडी करने में, ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन के लिए एजुकेशन सिस्टम जो बनाया था वो ब्रेल ने बनाया था, लॉइस ब्रेल ने। इसको ब्रेल एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं जो कि ब्लाइंड को पढ़ने में मदद देता है। एब्लूटोफोबिया, फियर ऑफ बाथिंग, कुछ बंदे नहाते ही नहीं हैं जनाब, वो एब्लूटोफोबिक होते हैं। एक्रोफोबिया जिन्हें फियर ऑफ हाइट्स होता है। एगोराफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ ओपन स्पेसेस,
क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं क्लोज स्पेसेस। एक होता है आटोफोबिया, आटोफोबिया बोलते हैं अकेला होने के डर को। फिर क्लास्ट्रोफोबिया आ गया जनाब, ये क्लोज स्पेसेस का। हीमोफोबिया जिसको ब्लड देख के डर लगे। मोनोफोबिया अकेले होने का डर हो जिसको। आटोफोबिया भी जनाब बीइंग अलोन, ये भी ख़तरा होता है किसी को। मीज़ोफोबिया जर्म्स का जो डर होता है। नेक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्क। और नीथोफोबिया, और नीथो बर्ड से है ना। फिर आगे फेज़मोफोबिया घोस्टों का, ठीक है, जिन भूत का जिसको डर होता है ना वो फेज़मोफोबिया होता है। और अमेक्ज़ोफोबिया बोलते हैं, अमेक्ज़ोफोबिया जो बंदा बेचारा ड्राइविंग से डरता है ना उसको अमेक्ज़ोफोबिया होता है, ठीक है। अमेक्ज़ोफोबिया बोलते हैं कि जनाब अमेक्ज़ोफोबिया जिससे फियर ऑफ ड्राइविंग हो, मतलब जिसको ड्राइविंग से डर लगता हो वो अमेक्ज़ोफोबिया। और फेज़मोफोबिया जिसको भूत से, जिन भूत से डर लगता हो वो क्या होता है जी, फेज़मोफोबिया। डोसीमीटर हम बोलते हैं जनाब डिवाइस जो कि मेजर करती है रेडिएशंस की अमाउंट कितनी निकल रही है, ये मुज़र सेहत तो नहीं है इतनी अमाउंट। आगे हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है गीगर काउंटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। एंजियोग्राफी एक एक्सरे टाइप होता है जो कि ब्लड वेसल्स को अंदर से देखता है, वो एंजियोग्राफी होती है, ठीक है। एंजियोग्राफी ऐसा को वो नहीं, कोई इलाज नहीं, वो देखा जाता है कि ब्लड वेसल कैसी है अंदर से। सीरोलॉजी है जी ब्लड सीरम की साइंटिफिक स्टडी को हम सीरोलॉजी बोलते हैं। आगे जी स्पाइडर्स की स्टडी को हम बोलते हैं जी एरेक्नोलॉजी। ये जो स्पाइडर की स्टडी होती है ना हमारे पास, स्पाइडर की स्टडी कैसे बोलते हैं, मकड़ी। उसके बाद जेनेकोलॉजी बोलते हैं, जेनेकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेस्टर्स, आबाव अजदाद की स्टडी को। जेरोंटोलॉजी बोलते हैं जी एजिंग प्रोसेस को। ऑब्जर्वेशन मेथड ये होता है कि ऑब्जर्व करना ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। मेट्रोलॉजी बोलते हैं जी स्टडी ऑफ वेदर, TEOR। TEOR जहाँ पे मेटोर आ जाए ना वो वेदर है, जहाँ पे मेट्रो आ जाए, मेट्रो कैश एंड कैरी, तो वहाँ पे मेजरमेंट होती है जी, मेजरमेंट और वेट्स को। आगे क्रोनोमीटर यूज़ करते हैं जी हम टाइम को मेजर करने में, क्रोनोमीटर, ठीक है जी। हैगियोग्राफी बोलते हैं बुज़ुर्गों की, जो सेंट्स की स्टडी होती है उनकी स्टडी। एंटोमोलॉजी बोलते हैं इंसेक्ट्स को। और एटिमोलॉजी बोलते हैं वर्ड्स के ओरिजिन को। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं जी ह्यूमन कल्चर्स की स्टडी को। उसके बाद जो ऑफेंडर्स होते हैं सोसाइटी में उनकी पर्सनैलिटी को पढ़ने के अमल को क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। अब दो तरह की रीजनिंग होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएं तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है। जो बंदा सोते हुए भी बातें करता है वो होता है सोमनिलोक्विस्ट, ठीक है। कोइंस की स्टडी को बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक्स। हैंड राइटिंग की स्टडी को बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी किसको बोलते हैं, हैंड राइटिंग को, ठीक है। एंशियंट पुरानी राइटिंग सिस्टम के पढ़ने को बोलते हैं पैलियोग्राफी। पैलेंटोलॉजी नहीं होता जैसे स्टडी ऑफ ओल्ड फॉसिल्स, वो पैलेंटोलॉजी होता है। और ओल्ड राइटिंग को पढ़ेंगे तो पैलियोग्राफी होता है। तो ग्राफोलॉजी हम बोलते हैं जो राइटिंग, हैंड राइटिंग को पढ़ने के अमल को ग्राफोलॉजी बोलते हैं। आगे पैलेंटोलॉजी पुरानी रॉक्स को, फॉसिल्स को पढ़ने के अमल को। रेप्टाइल्स की स्टडी को हम बोलते हैं जी हेर्पेटोलॉजी। अर्थ क्विक का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम रिचर स्केल यूज़ करते हैं। और रिचर स्केल एक्चुअली यूज़ होता है अर्थ क्विक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। सिस्मोग्राफ यूज़ होता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी अर्थ क्विक की, ठीक है। रिचर स्केल उसके मैग्नीट्यूड को और उसकी इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए सिस्मोग्राफ होता है अर्थ क्विक को मालूम करने के लिए। सिस्मोग्राफ का बेसिकली मकसद क्या होता है कि ग्राउंड कितना हिला है जनाब, इंटेंसिटी क्या थी। कार्टोग्राफी बोलते हैं मैप्स की स्टडी को, ठीक है। डिफरेंट कोड्स के पढ़ने के अमल को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ये आपकी चैट क्रिप्टेड है तो ये क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। अल्टीमीटर यूज़ होता है जनाब एल्टीट्यूड या हाइट को मालूम करने के लिए। समझ आ गई बात की। आगे टैकोमीटर हम यूज़ करते हैं जनाब रोटेशन स्पीड, एक शाफ्ट की रोटेशन स्पीड कितनी है जनाब, वो टैकोमीटर उसके लिए यूज़ होता है, शाफ्ट की रोटेशन स्पीड, ठीक है। जो जहाँ पे हम बिल्कुल लो टेम्परेचर को की स्टडी होती है वो क्रायोजेनिक्स होती है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हम बोलते हैं जी पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। और नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग इन अ ईयर फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन, तो ये डेथ रेट होता है, ठीक है। हर साल 1000 में से कितने बंदे मरे हैं, ये डेथ रेट है।
अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपका ये दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस क्रैश कोर्स को मज़ीद आगे लेके जाएं ताकि आप मज़ीद जो है ना वो चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें। मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगे तो लाजमी शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।